हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं आसक्ति की अवस्था के बारे में। तो आसक्ति, इसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें, डीप अटैचमेंट फॉर कृष्ण, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण के लिए भयंकर आसक्ति को आसक्ति अवस्था कहा जाता है। तो एक व्यक्ति आसक्ति अवस्था में है, इसका सिंपल सा एक लक्षण है कि अब उसको भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ भी कर रहा है दैट इज फॉर कृष्णा सर्विस, क्योंकि उसको हर चीज में कृष्ण को ही ऑफर करना है और जो कुछ भी कर रहा है कृष्ण को ऑफर करना है उसको। तो इस तरीके से जो डेवोटी हो जाएगा कि हर वक्त एवरी सेकंड जो व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा के बारे में ही सोच रहा है, वो व्यक्ति आसक्ति अवस्था में है। तो अगर हम पिछला हिस्ट्री लेके चले, निष्ठा अवस्था, रुचि अवस्था, तो अब हम समझ सकते हैं ओके, तो जो रुचि अवस्था का व्यक्ति है उसका हमने क्या बोला था, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम भवतात्मा जगदीश्वरे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे अहिता भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो ना ही जन चाहिए, धन चाहिए, सुंदरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, गोलोक वृंदावन भी नहीं चाहिए, हमें केवल कृष्ण आपकी अहेतुकी कृपा चाहिए, आपकी केवल और केवल प्रेम चाहिए। तो अगर ये रुचि अवस्था के व्यक्ति का लक्षण है, तो जो व्यक्ति रुचि अवस्था में भी भक्ति करते हुए और आगे बढ़ चुका है, तो आप समझ ही सकते हैं कि आसक्ति अवस्था का व्यक्ति का प्रेम कृष्ण के लिए कितना ज्यादा होगा। तो एक व्यक्ति शुद्ध नाम भास जब शुरू करता है निष्ठा अवस्था में, जब एक व्यक्ति निष्ठा अवस्था में आता है तब वो शुद्ध नाम भास जपा कर रहा होता है। उससे पहले वो अपराध नाम में ही रहता है, जब तक वो अनर्थ निवृत्ति में है वो अपराध नाम में ही रहता है। लेकिन शुद्ध नाम भास तभी शुरू होता है जब वो निष्ठा अवस्था में आता है, और निष्ठा अवस्था से रुचि अवस्था में अब उसको नाम में रुचि प्राप्त हो गया है। नाम में रुचि प्राप्त करते करते जब उसको नाम में अटैचमेंट हो जाएगी, ऐसा व्यक्ति ही 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर पाएगा। जो अभी हम कल्पना करते हैं ना कि प्रभु जी एक दिन में 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जपा करना चाहता हूं, लेकिन ये होगा कब, जब आप आसक्ति के अवस्था में आओगे। तो आसक्ति की अवस्था में आप उस फेज में हैं जहां पर आप शुद्ध नाम भास से शुद्ध नाम में एंटर करने वाले हैं। तो शुद्ध नाम भास ऑलमोस्ट मिडल में आ चुका है, एंड में आ चुका है, और शुद्ध नाम शुरू होने वाला है भाव अवस्था में। उस बीच का स्टेज है आसक्ति। तो इस स्टेज में एक व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसको आप बिल्कुल उस भक्त के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो कि अनर्थ निवृत्ति में है। अनर्थ निवृत्ति का एग्जैक्ट उल्टा आसक्ति अवस्था का भक्त है। अनर्थ निवृत्ति का भक्त को देखो, उसको जब भी वो नाम जाप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नाम जाप बहुत फास्ट से करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि एक बार नाम जाप खत्म हो, अब मैं अपने भौतिक काम करना शुरू कर दूंगा। आसक्ति का अवस्था का व्यक्ति उल्टा है, वो काम अपना फास्ट कर देगा, अरे जल्दी खत्म करो, ये लैपटॉप उड़ा दो, है ना, ऑफिस से भागते हुए आएगा, सब कुछ करेगा, और अब मैं नाम जप करूंगा, है ना, सारे सेवाएं निपटा दिया, अब मैं नाम जप करूंगा, अब मैं नाम जप करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा व्यक्ति बाकी सब कामों को खत्म करता है ताकि नाम जाप वो कर पाए। बाकी के जो अनर्थ निवृत्ति वाला व्यक्ति है वो नाम जाप को खराब तरीके से करेगा, लेकिन अपना जो काम है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली करेगा। अगर वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में एकदम जबरदस्त बिना कोई एरर के काम करके देगा, लेकिन नाम जाप में हर एक बीड़ में एरर होगा उसका, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण, हर एक बीड़ में एरर होगा, लेकिन जब वो अपना काम करेगा उसमें बिल्कुल एरर्स नहीं होंगे। आसक्ति अवस्था का व्यक्ति वो भौतिक काम में एरर्स कर रहा है,
उसको ऑफिस में, अरे यार तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, क्या करूं प्रभु जी, कृष्ण के प्रति इतना अटैचमेंट हो चुका है कि अब मैं किसी काम का ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक काम में ही एरर्स करेगा, लेकिन अगर आपको उसको कोई आध्यात्मिक सेवा दो, उसमें वो बिल्कुल एरर्स नहीं करेगा। और जब नाम जप की बात आई, उसमें एक भी बीड़ में एरर होगा ही नहीं। उसी का तो शुद्ध नाम भास से शुद्ध नाम का फेज कहा जाता है। एवरी सिंगल बीड ही इज चैंटिंग प्रॉपरली, ही इज लिसनिंग, और वो नाम मुख से निकल करके, कान से जा करके, हृदय में एंटर करके उसको प्रेम बढ़ा ही रही है। इस कदर उसका नाम जप होता है। तो जो व्यक्ति निष्ठावस्था में है, वही व्यक्ति नाम को जप भी रहा है, नाम को सुन भी रहा है, और नाम उसको भक्ति दे रही है। लेकिन आसक्ति अवस्था का व्यक्ति तो हर एक सेकंड, एक बीड़ में भी उसको नाम जप जो है उसको प्रेम दे रही है। तो अगर आप अनर्थ निवृत्ति वाले व्यक्ति को देखो, वो हर एक भौतिकता से जो उसकी अटैचमेंट्स हैं कि ये मेरी पत्नी है, मेरे फैमिली है, अरे ये हमारा मूवी देखना कितना अच्छा लगता था, अब तो ये भक्ति करने को ऐसे मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। तो वो मिस करता है अपने पुराने लोगों को। भक्ति में आने से पहले जो लोगों से मिलता था, गर्लफ्रेंड से मिलता था, मूवीज़, वो अलग अलग उसके हज़ारें इच्छाएं, भक्ति में आने के बाद वो कभी कभी देखता है, मिस करता था। लेकिन भौतिक जो आसक्ति अवस्था का व्यक्ति है, जब वो भौतिक काम कर रहा होगा कि वो मिस कर रहा होगा कि मैं नाम जप करना है ना, अरे यार भौतिक काम कब तक करना पड़ेगा यार, नाम जप मेरा मिस कर रहा है, वहाँ पे गुरु महाराज मिस कर रहे हैं, मैं गुरु महाराज सेवा करना है, मुझे भक्ति करनी है ना। तो उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि क्या वेस्ट दुनिया में हूँ मैं, है ना। जैसे अगर आप एक आसक्ति अवस्था के व्यक्ति को किस तरीके से डिफाइन करोगे, सिंपल सा एक एग्जांपल दो कि अगर आप एक व्यक्ति जो अंबानी के घर में रहता है, उसको स्लम एरिया में डाल दो तो वो कैसा अनुभव करेगा। सिमिलर अनुभव करता है एक आसक्ति अवस्था का व्यक्ति। उसको लगता है कि क्या गंदगी जगहों में हूँ मैं, भागना है मुझे यहाँ से, है ना। अनंत अंबानी को स्लम एरिया में डाल दो, तुरंत 2 मिनट में भाग के आ जाएगा वहाँ पे, है ना। इसी तरीके से आसक्ति अवस्था के व्यक्ति को अगर आप भौतिकता में डालोगे, 2 मिनट में भाग के आ जाएगा। उसको इंटरेस्ट, उसको बिल्कुल एक गंदगी की तरह लग रहा है कि एक पक्का शौचालय है ये, है ना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उस तरीके से एक आसक्ति अवस्था की व्यक्ति का स्टेज होता है। तो जब एक व्यक्ति आसक्ति अवस्था में होगा तो नाम जप करने के वक्त उसके थोड़े थोड़े जो अष्ट सात्विक विकार में से कुछ विकार उसको आना शुरू कर देता है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलते बोलते उसको एकदम अंग कांपना शुरू कर दिया, उसके रोम एकदम खड़े हो रहे हैं। जो देख रहे हैं कि कौन है भाई ऐसा नाम जप कर रहा है हेवी। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जप करते करते उसका अंग तपना शुरू कर दिया है। अगर कोई उसको हाथ लगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे तुझे तो 200 डिग्री का ज्वर आया है। ज्वर नहीं है वो विरह में वो व्यक्ति का अंग जो है तप रहा है नाम जप करने के वक्त। नाम जप करने को ऐसा हो सकता है कि वो अश्रु तो नॉर्मल है, हमारे लिए नाम जप में रोना सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो अभी तक हमने किया नहीं है। मेरे तो जीवन में आज तक मैंने एक ड्रॉप आंसू कृष्णा के लिए नहीं बहाए हैं। लेकिन आसक्ति अवस्था के व्यक्ति के लिए रोना तो एक नॉर्मल बात है। रोने से ऊपर के जो लक्षण होते हैं, जैसे रोम हर्षस्य होना, आंखों में आंसू आना और क्रंदन करना, केवल आंसू नहीं है कि कृष्ण तुम मुझे दर्शन कब दोगे, इस तरीके से क्रंदन कर रहा है एक आसक्ति अवस्था का व्यक्ति और अंग गर्म हो रहा है उसका। ऐसे छोटे मोटे विकार उसके अंदर आना शुरू कर देंगे जो कि सात्विक विकार है, जो कि हर एक शुद्ध भक्त में आते ही है। और इसका भी ऊपर का लेवल के विकार एक भाव अवस्था के व्यक्ति के अंदर दिखते हैं। तो आसक्ति अवस्था का व्यक्ति जब नाम जप कर रहा होगा, क्योंकि वो शुद्ध नाम भास से शुद्ध नाम के बीच का नाम जप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जितने लोग बैठेंगे उनका जबरदस्त तरीके से कल्याण होगा। और अगर एक व्यक्ति आसक्ति अवस्था में है, नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कुछ ऐसा सीन हुआ कि यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ते हुए आकर के गिर गया पीजी पे, मैं आसक्ति अवस्था में हूँ, पीजी में आके गिर गया, तुरंत मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। आसक्ति अवस्था से पहले जो रुचि अवस्था है
उसमें भी अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहा है, एयरप्लेन आकर के उसको क्रैश कर दी, ऐसा व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आसक्ति अवस्था का व्यक्ति अगर मरे किसी कारण से तो तुरंत वो व्यक्ति वैकुंठ चला जाएगा, गोलोक वृंदावन नहीं, वैकुंठ चला जाएगा। और अगर एक व्यक्ति को चाहता है कि मैं गोलोक वृंदावन ही जाऊं, तो जब वैकुंठ के पार्षद उसको लेने आ रहे होंगे तब वो रिक्वेस्ट भी करेगा कि हे विष्णुदूत, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वैकुंठ नहीं आना चाहता हूँ, मैं और भक्ति करके मैं कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण के प्रेम को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे चांस दीजिए। तो ऐसा व्यक्ति वैकुंठ जाने अपने आप को रोक करके फिर से जन्म लेगा और आसक्ति अवस्था से ही शुरू करेगा और अगला जन्म में भाव अवस्था में आ जाएगा। तो आसक्ति अवस्था के व्यक्ति के पास चॉइस है कि वो वैकुंठ जा सकता है या वापस आ सकता है गोलोक वृंदावन जाने के लिए। लेकिन बाकी किसी के पास चॉइस नहीं है। आसक्ति के जो नीचे हैं उनके पास चॉइस नहीं है। आसक्ति के नीचे अगर रुचि अवस्था का व्यक्ति मर रहा है, उसको चॉइस ही नहीं, उसको अगला बार जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो आसक्ति अवस्था का व्यक्ति है उसके पास चॉइस है, वैकुंठ आना है नहीं, तो यू कैन अगेन टेक बर्थ इन वैष्णव फैमिली। जो व्यक्ति आसक्ति अवस्था में होते हैं ऐसे व्यक्ति वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, भक्तों के नहीं भक्तों के नहीं, वैष्णव के परिवार में, जो कि भक्त से भी ऊंचे हैं, है ना, यानी वो सुप्रीम भक्त हैं। जैसे अगर कोई आसक्ति अवस्था में मरता है तो शायद वो अमोघ लीला प्रभु जैसे एक वैष्णव है, अगर वो गृहस्थ होते तो उनके बच्चे के रूप में पैदा हो जाता, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि अलग अलग बातें हैं, लेकिन ऐसे उन्नत वैष्णव के घर में ही वो जन्म लेंगे। तो आसक्ति अवस्था व्यक्ति को देखने पर आप जज नहीं कर सकते कि आसक्ति अवस्था का व्यक्ति है, क्योंकि सब लोग तो एक ही तरह के दिखते हैं। लेकिन उनको तभी आप जज कर सकते हैं जब वो बात करते हैं, जब वो चांट करते हैं, जब वो सेवा करते हैं। हर एक सेवा बातों में, चांटिंग में इतना हेवी ऑब्जर्वेशन होगा, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि पक्का बहुत ऊंचा व्यक्ति है। अगर आपको पता नहीं है कि आसक्ति अवस्था का व्यक्ति है, आप ये तो जान ही लोगे कि पक्का बहुत ऊंचा अवस्था का व्यक्ति है। और इतना गंभीर साधना में, बिहेवियर में नहीं, साधना में इतना ज़्यादा गंभीर कि अगर उस समय, अगर वो नाम जप कर रहे हैं, अगर उस समय उसको कोई डिस्टर्ब करता है अनावश्यक रूप में, कोई नीड है तो अलग बात है, अनावश्यक रूप में डिस्टर्ब करता है तो भाई दुनिया इधर की उधर हो जाएगी उसके लिए, और वो कुछ ज़बरदस्त कर देगा उसको। एक राजा थे, शास्त्रों में आता है, तो कलयुग की शुरुआत में ही जगन्नाथ जी के भक्त थे। जब वो जगन्नाथ जी के नाम पर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उस समय अनावश्यक रूप में अगर उसको कोई डिस्टर्ब करे तो राजा उसको फांसी की सज़ा दे देते, मारो इसको पहले, ये जीवित रहने के लायक नहीं है। तो इतना डेंजरस व्यक्ति होता है आसक्ति अवस्था का। उसको साधना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति को साधना में डिस्टर्ब करना अनावश्यक रूप में, यानी मौत को गले लगाना, तो आसक्ति अवस्था के व्यक्ति से डरना चाहिए। तो जो व्यक्ति आसक्ति अवस्था में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जब वैष्णवों से मिलते हैं तो वैष्णव को भी अच्छा लगता है कि क्या उन्नत व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ, ऐसा भाव वैष्णव भी अनुभव करते हैं। और आसक्ति अवस्था में जब वो व्यक्ति शुद्ध नाम भास जप कर रहा है तो उनके अगल बगल में जो लोग होंगे, अगर कोई, मैं आसक्ति अवस्था में हूँ, मेरे बगल में इंद्रिला माता जी बैठी हुई है, हम दोनों नाम जप कर रहे हैं, और इंद्रिला माता जी जो है अभी भजन क्रिया में है, मैं आसक्ति में हूँ, तो मेरे साथ नाम जप करके उनका बहुत जल्दी निष्ठा अवस्था, रुचि अवस्था अनलॉक हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं 12 साल 20 साल भक्ति ना करके मैं रुचि अवस्था प्राप्त करूँ, मैं जल्द से जल्द रुचि अवस्था प्राप्त करूँ, आसक्ति अवस्था का व्यक्ति के धोतर पकड़ लो, जा करके उनके चरण पकड़ लो और बोलो कि मैं आपके साथ नाम जप करना चाहता हूँ। अगर वो अलाउ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मली अलाउ करते नहीं है, लेकिन अलाउ करते हैं कृपा करके, तो आपका नाम जप इतना लेवल बढ़ जाएगा कि आप तुरंत, मतलब
कुछ महीने भी नहीं, तुरंत आप अनुभव करोगे मैं निष्ठा अवस्था में आ गया हूँ। हालांकि जैसे आपका कांटेक्ट टूटेगा और फिर से अपने औकात में आ जाओगे, लेकिन उनके साथ रेगुलरली, उनके साथ रहने से, उनके साथ नाम जप करने से आपका नाम जप का क्वालिटी इंप्रूव होता रहेगा। और जो 10 साल लगने वाले थे किसमें, अनर्थ निवृत्ति में, 1-2 साल में ही खत्म हो जाएगा और आप निष्ठा अवस्था में, रुचि अवस्था में आ जाओगे। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएटिंग विथ आसक्ति अवस्था पर्सन। तो अगर कोई आसक्ति अवस्था का व्यक्ति है और उसको देख रहे हैं कि अरे यार ये पीजी में तो बहुत डिस्टर्बेंस है और लोगों में बहुत डिस्टर्बेंस है, मुझे एक शांत एरिया चाहिए, और जा करके शमशान घाट में बैठ गया कि यहाँ तो कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, चलो शमशान घाट में जा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के वो कीर्तन करने लगे, तो शमशान घाट के जितने भूत हैं तुरंत उनको वैकुंठ धाम मिल जाएगा। अगला जन्म भी नहीं लेंगे वो, तुरंत उनको वैकुंठ धाम ही मिल जाएगा, कि ऐसा व्यक्ति शुद्ध नाम भास जप कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर उसके बहुत ज़्यादा पाप है तो अगला जन्म भी ले सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तुरंत उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा और वो धाम चला जाएगा। इतना पावर होता है एक आसक्ति अवस्था के व्यक्ति के। तो आप सोच सकते हैं कि आसक्ति अवस्था का व्यक्ति के पावर्स हैं, तो भाव अवस्था में व्यक्ति की क्या पावर्स होंगे। तो आसक्ति अवस्था का व्यक्ति इतना उन्नत स्टेट है, तो मैं उनके केवल लक्षण ही बता सकता हूँ। वो क्या अनुभव कर रहे होंगे वो चांस ही नहीं है मुझे बताना, है ना। वो क्या अनुभव कर रहे होंगे, वो क्या लिटरली कृष्ण के लिए उनका कितना प्रेम होगा, ये बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन उनके लक्षण से हम जान सकते हैं कि वो किस ऊंचे लेवल पर होंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में आपको एक वर्णन मिलता है कि जब भक्तिलता बीज है और हृदय में इम्प्लांट होती है 4 कार्य करने से, प्रसाद ग्रहण करना, श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना और नाम जप करना, तो भक्तिलता बीज शुरू हो गया। भक्तिलता बीज जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसका जब पेड़ उग रही है, तो पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इस तरीके से पेड़ लंबा होता जा रहा है। तो आसक्ति अवस्था का पेड़ का मतलब क्या है, आसक्ति अवस्था का पेड़ जो है वो वैकुंठ को टच कर चुका है। हरि बोल। तो जो भक्तिलता बीज में जो पेड़ उग रहा है, जो उग रही है, आसक्ति अवस्था में ही वैकुंठ को टच कर लेता है। और जब और उगते हुए और उगते हुए और उगते हुए जब भाव अवस्था में आता है तो वैकुंठ को चीर देता है। और जब भाव अवस्था में डीप कीर्तन करते हुए जब वो मृत्यु प्राप्त करता है, तब जा करके वो कृष्ण के चरणों को पकड़ लेता है। ऐसा व्यक्ति उस भक्तिलता बीज को चढ़ते हुए कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है और गोलोक वृंदावन प्राप्त करता है। तो आसक्ति अवस्था का व्यक्ति का ही जो भक्तिलता बीज का पेड़ है वो वैकुंठ को टच कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं आसक्ति अवस्था का व्यक्ति के नाम जाप कौन से लेवल का होगा और हम कहाँ पर हैं, है ना। हमारा भक्तिलता बीज शायद पीजी के पेड़ को, पीजी में जो चल रहा है ना दीवार, उसको भी चिरा नहीं होगा, इतना मेरा लो क्लास चैंटिंग है। लेकिन आसक्ति अवस्था का व्यक्ति वैकुंठ को टच कर चुका है, उसका भक्तिलता बीज, इतना पावरफुल चैंटिंग। तो जो आसक्ति अवस्था के व्यक्ति होते हैं ये हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, इनका कोई भी शत्रु नहीं होता, ये किसी से हेट नहीं करते, हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में ये भगवान को ही देख पा रहे होते हैं। भगवान को, अरे ये तो भगवान का अंश है, इसके हृदय में तो भगवान है, मुझे इसके प्रति कुछ भी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति हर एक व्यक्ति को प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति को सम्मान देता है। और जो त्रिनादपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णुना अमान्यना मान देना कीर्तन सदा हरि, जो निष्ठा अवस्था में शुरू होता है, एक व्यक्ति देख सकता है कि ये सारे के सारे लक्षण इन व्यक्ति के अंदर नेक्स्ट लेवल पे भरे हुए हैं। त्रिनादपि यानी खुद को आसक्ति अवस्था में होकर भी तुच्छ मान रहे हैं, आसक्ति अवस्था में होकर भी जो चिल्लर हैं उनको इज्जत दे रहे हैं, आसक्ति अवस्था में होकर भी कितना भी जीवन में दुख आए सहन कर रहे हैं, कष्ट आए सहन कर रहे हैं, केवल कष्ट नहीं सुख को भी सहन कर रहे हैं। कुछ लोग सुख को सहन नहीं कर पाते, लेकिन आसक्ति अवस्था के व्यक्ति के लिए वो जोक है, वो सहन आराम से कर लेते हैं सुख और दुख को। यानी स्थितप्रज्ञ परफेक्ट 100%
स्थितप्रज्ञ स्टेट, आसक्ति अवस्था व्यक्ति। तो आई होप आसक्ति अवस्था के लक्षण आपको समझ में आ रहे होंगे, और बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मेरा मेमोरी जो है और लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है। जो मैंने नोट्स बनाए थे इतने ही थे। तो इसके ऊपर और लक्षण चाहते हैं आप तो मैं और पढ़ूंगा। उज्ज्वल नीलमणि, उसके बाद माधुर्य कदम्बिनी, भक्ति रसामृत सिंधु, इनसे और लक्षण लेके आऊँगा। हालांकि ये सारे लक्षण मैं माधुर्य कदम्बिनी और भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ करके जो मैंने अंडरस्टैंड किया है उसको मैं बता रहा हूँ। जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, माधुर्य कदम्बिनी में लिखा गया है, उसको एज इट इज़ मेरे बोलने की AUKAAT नहीं है, औकात नहीं है। तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आपको बोल रहा हूँ कि ये लक्षण होते हैं आसक्ति अवस्था के व्यक्ति के। तो और लक्षण चाहते हैं आप आसक्ति अवस्था के व्यक्ति क्या होते हैं, तो पार्ट 2 बना देंगे आसक्ति अवस्था पे, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।